हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रॉयल्टी अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं, जिसमें हमें 4 इयर्स का आउटपुट दिया है, प्रोडक्शन दिया है 2012-13, 13-14, 14-15 और 16-17 का आउटपुट दिया हुआ है 2000, 12,000, 20,000 एंड 30,000। क्वेश्चन में हमें रॉयल्टी दिया है 75 पैसे पर टन के अकॉर्डिंग, जो हमने यहाँ पर लिया है। मिनिमम रेंट का ये क्वेश्चन है, जहाँ पर मिनिमम रेंट में चेंजेस होता है। तो मिनिमम रेंट पे फर्स्ट ईयर 4,000 होगा, सेकंड ईयर 8,000 होगा, देन ऑनवर्ड्स 12,000 होगा। ऐसा क्वेश्चन में हमको दिया है। तो फर्स्ट ईयर हमने 4,000 लिया, सेकंड ईयर 8,000, देन 12,000, देन 12,000। ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे मिनिमम रेंट में चेंजेस आता है। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन गिवन है। उसके बाद जो हमारा शॉर्ट वर्किंग है, उसको हम आने वाले ईयर्स में कभी भी रिकवर कर सकते हैं, वसूल कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन में हमको गिवन है और नेसेसरी अकाउंट्स बनाने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ईयर 2012-13 का देखें। 2000 आउटपुट हुआ है, 75 पैसे पर यूनिट के अकॉर्डिंग हमारी रॉयल्टी बन रही है 1500। मिनिमम रेंट हमको गिवन है 4000, शॉर्ट वर्किंग हुआ है 2500 का, क्योंकि रॉयल्टी से मिनिमम रेंट ज्यादा है। सरप्लस का भी कॉलम हमने यहाँ पर लिया है। अभी यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग है तो सरप्लस नहीं होगा, ऑब्वियस है। अब कितना पेमेंट हम लैंडलॉर्ड को करेंगे, तो जो रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में से ज्यादा हो, तो 4000 ज्यादा है तो 4000 का पेमेंट हम लैंडलॉर्ड को करेंगे। अब शॉर्ट वर्किंग रिकव ट्रांसफर टू अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। सेकंड ईयर में 12,000 का प्रोडक्शन लिया गया है, 75 पैसे के हिसाब से रॉयल्टी बन रही है 9,000, मिनिमम रेंट है 8,000। यहाँ पर मिनिमम रेंट से रॉयल्टी ज्यादा है 1,000, मतलब सरप्लस है। अब हम शॉर्ट वर्किंग को सरप्लस में से रिकव करते हैं, वसूल करते हैं। तो यहाँ से 2500 है, उसमें से 1,000 हमारे रिकव हो चुके हैं। अब पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड हम देखेंगे, तो यहाँ पर 9,000 का है, लेकिन सरप्लस 1,000 हमने वसूल कर लिया है, मतलब पेमेंट कितने का करेंगे 8,000 का। पेमेंट हम ऐसे लैंडलॉर्ड को जो रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में से ज्यादा होता है वो करते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट वर्किंग को रिकव किया, वसूल किया है, तो वो माइनस करेंगे। तो 9,000 में से यहाँ पे 1,000 का सरप्लस है, तो 1,000 हम इस शॉर्ट वर्किंग का माइनस कर लेंगे, तो 8,000 का पेमेंट करेंगे। अनरिकवर्ड में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड ईयर की बात करें, 20,000 का प्रोडक्शन हुआ है, 75 पैसे के हिसाब से रॉयल्टी बनी है 15,000, 12,000 मिनिमम रेंट है, मतलब 3,000 का यहाँ पर भी सरप्लस है। सरप्लस वाले कॉलम में हमने लिखा 3,000। 2500 की हमें शॉर्ट वर्किंग हुई थी, 1,000 वसूल हो चुका है पिछले ईयर में। अब कितना बचा था 1500, तो 1500 हम वसूल करेंगे थर्ड ईयर में। अब पेमेंट कितना करेंगे लैंडलॉर्ड को, 15,000 और 12,000, मतलब 15,000 और 12,000 में से 15,000 ज्यादा है, लेकिन इसमें से 1500 शॉर्ट वर्किंग अभी भी वसूल करना बाकी है। तो 15,000 में से 1500 माइनस कर दिया, मतलब पेमेंट कितना करेंगे 13,500। तो इस तरह से हमारा 1,000 सेकंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग कवर हो गया और 1500 थर्ड ईयर में कवर हो गया, मतलब हमारा अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग कुछ भी नहीं बचा है। देन बेस आएगा यहाँ पर। फोर्थ ईयर में 30,000 का प्रोडक्शन हुआ है, 75 पैसे पर यूनिट के हिसाब से 22,500 रुपीज का रॉयल्टी बन रहा है। 12,000 हमारा मिनिमम रेंट है, शॉर्ट वर्किंग कुछ नहीं है। यहाँ पर सरप्लस आया 10,500 रुपीज का, लेकिन शॉर्ट वर्किंग हमारी ऑलरेडी कवर हो चुकी है, इसलिए यहाँ से कुछ माइनस नहीं होगा। अब यहाँ पे मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में से जो ज्यादा होता है उसको हम पेमेंट करते हैं लैंडलॉर्ड को, तो 22,500 है। क्योंकि हमारी शॉर्ट वर्किंग ऑलरेडी कवर हो चुकी है, इसलिए माइनस कुछ नहीं होगा। यहाँ से पूरा 22,500 का पेमेंट हमें करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को। तो इस तरह से यह हमारी टेबल बन गई। नेसेसरी अकाउंट्स में आपको मैं रॉयल्टी अकाउंट बना के बता देता हूँ। रॉयल्टी अकाउंट हम यहाँ पर बनाएंगे, जैसे हमने जनरल एंट्रीज देखी है ऑलरेडी, आपको पता है कि रॉयल्टी 2 बार आती है क्वेश्चन में। सबसे पहली एंट्री में रॉयल्टी अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग है जिस ईयर में, तो रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड। तो रॉयल्टी अकाउंट में लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड। कितनी है जो रॉयल्टी का अमाउंट है 1500 फर्स्ट ईयर में। उसके बाद सेकंड एंट्री पेमेंट की होती है, जहां पे रॉयल्टी का नाम नहीं आता है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर टू बैंक की एंट्री होती है। थर्ड एंट्री हमारी होती है रॉयल्टी को हम P&L में ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू
रॉयल्टी, तो यहाँ आएगा रॉयल्टी अकाउंट में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना ट्रांसफर करेंगे, जितना रॉयल्टी का अमाउंट है, जो यहाँ अमाउंट है वही अमाउंट यहाँ पर आएगा। तो देखिए जो रॉयल्टी का अमाउंट फर्स्ट ईयर 1500 है, तो टू लैंडलॉर्ड फर्स्ट ईयर 1500, सेकंड ईयर में 9000, थर्ड ईयर में 15000 और सेकंड ईयर फोर्थ ईयर में 22500 है, और इतना ही अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जहां जहां जिस एंट्री में रॉयल्टी दो जगह आता है, दो एंट्री में आता है, एक आता है रॉयल्टी अकाउंट डियर टू लैंडलॉर्ड और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डियर टू रॉयल्टी, तो दो ही जगह आता है। तो इस तरह से रॉयल्टी अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी बना सकते हैं। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में हमें शॉर्ट वर्किंग डीआर हुआ है कब, फर्स्ट एंट्री में, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड, इस तरह से आएगा। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में भी आएगा टू लैंडलॉर्ड, कितने से, शॉर्ट वर्किंग आई है 2500 से, तो यहाँ आएगा 2500। उसके बाद इधर हमारा बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि आगे हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसके बाद टू बैलेंस बीडी सेकंड ईयर में आएगा। सेकंड ईयर में हमने 1000 शॉर्ट वर्किंग को क्या किया, रिकवर किया है। रिकवर करते हैं तो क्या एंट्री हो जाती है हमारी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय लैंडलॉर्ड, ठीक है, कितने से, सेकंड ईयर में 1000 रिकवर हुआ है तो उससे आ जाएगी। फिर हमारा बाय बैलेंस सीडी टोटल 2500 था, उसमें से हमारा, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं किस तरह से हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनेगा यहाँ पर। डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर है, ये दिया था। अब हम देखें 2012-13 में शॉर्ट वर्किंग यहाँ पर आई है, तो पहली एंट्री हमारी क्या होती है, रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट वर्किंग आया डीआर, तो शॉर्ट वर्किंग के डीआर में लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड। अमाउंट कितना आएगा, जो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट है 2500। अब ये रिकव नहीं हुआ है तो शॉर्ट वर्किंग नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, तो बाय बैलेंस सीडी कितना 2500। इस तरह से पहले ईयर की एंट्री हो जाएगी। सेकंड ईयर हम चलेंगे 2013-14 में, तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट वर्किंग आया क्या, नहीं आया, लेकिन शॉर्ट वर्किंग क्या हुआ है, रिकव हुआ है। कितना रिकव हुआ है, 1000। तो 1000 शॉर्ट वर्किंग हमारा रिकव हुआ है, तो पहली एंट्री में तो शॉर्ट वर्किंग है नहीं, तो आएगा नहीं। दूसरी एंट्री में पेमेंट वाली में आएगा, क्या एंट्री होती है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर टू शॉर्ट वर्किंग, है ना, टू बैंक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2013-14 में लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्योंकि लैंडलॉर्ड का अकाउंट यहाँ पे डीआर हुआ है, शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट सीआर हुआ है। कितने से, 2500 में से 1000 की वसूली हुई है, 1000 से, ठीक है। उधर का जो टू बैलेंस सीडी है, इधर हो जाएगा टू बैलेंस बीडी, कितना 2500 यहाँ से ट्रांसफर होकर आएगा इधर। अब 1000 रिकव हो गया, मतलब बचेगा कितना, बाय बैलेंस सीडी बचा हमारा 2500 में से मतलब 1500 बाकी। तो इस तरह से हमारी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद 14-15 की टू बैलेंस बीडी, जो पिछले साल का सीडी था इस बार का बीडी हो जाएगा। कितना बीडी है, सीडी है 1500, तो बीडी हो जाएगा 1500। अब हम वही सेकंड एंट्री में, पेमेंट वाली एंट्री में यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2500 था, 1000 यहाँ कवर हो गया, और ये 3000 में से 1500 हमने कवर किया है, तो ये 1500 यहाँ पर वसूल होगा। किससे वसूल होगा, लैंडलॉर्ड से। तो यहाँ आ जाएगा बाय लैंडलॉर्ड, क्योंकि लैंडलॉर्ड को हमने पैसे कम दिए हैं थर्ड ईयर में। कितने कम दिए हैं, 15000 देना था, 13500 दिए, क्योंकि 1500 हमने ये वाली वसूली की है, तो ये 1500 रुपए लैंडलॉर्ड के नाम पे। जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से हमारा बैलेंस कंप्लीट हो गया।
फोर्थ ईयर में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है और कोई हमने शॉर्ट वर्किंग को रिकव भी नहीं किया, क्योंकि हमारी शॉर्ट वर्किंग ऑलरेडी 2 ईयर्स में रिकव हो चुकी है। तो 3 ईयर्स का ही केवल शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट यहाँ पर बनेगा। क्लियर है? जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारी शॉर्ट वर्किंग रिकव हुई है जिस ईयर में, जिससे हमारा थर्ड ईयर में 14-15 में रिकवर हुई है 1500, तो हम क्या एंट्री करते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया, 2 शॉर्ट वर्किंग 2 बैंक कितने 1500 से, क्योंकि 2500 से 1000 सेकंड ईयर में रिकव हो गए, बचे कितने 1500, तो हमने थर्ड ईयर में से रिकव किया। तो इस तरह से हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट्स बनाएंगे। थैंक यू।